बर्तन धोने वाली जाली को उबलते पानी में डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। ऐसा कमाल का और जबरदस्त किस्म का हैक शेयर करूंगी जिसे अप्लाई करके आप लोग चाहें तो अपने ढेर पैसों की बचत कर सकते हैं। और यकीन जाने की ये खुफिया राज बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और सर्दियां आने से पहले सरसों के तेल के अंदर कोलगेट डालें और यकीन जाने कि आप अपनी बड़ी परेशानी को मिनटों में हल कर सकते हैं। और ग्रेटर के साथ बल्ब का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगा। और स्पंज के अंदर कट लगाने की ऐसी हैरत अंगेज और कमाल की टिप जो कि करेगी आपके ढेर पैसों की बचत। और डैंड्रफ को खत्म करने के लिए एक जबरदस्त और इफेक्टिव सी रेमेडी शेयर करूंगी। तो क्या आप लोगों ने कभी टूथब्रश को जलाकर अपने वॉशरूम में रखा है? यकीन जाने कि इतना बड़ा मसला हल होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आपके बच्चों को खांसी, नजला या फिर जुकाम लग चुका है और दवाइयां खा खा के तंग आ चुके हैं, तो बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव सी रेमेडी शेयर करूंगी। और गंदे से गंदे बल्ब को साफ करने की एक जबरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। आपके बल्ब जो होंगे बिल्कुल नए की तरह चमकने लग जाएंगे। तो अगर आपकी एड़ियां फट चुकी हैं या फिर इनमें क्रैक्स आ चुके हैं, तो एड़ियों को बच्चों की तरह सॉफ्ट, नरम, मुलायम बनाने की एक जबरदस्त किस्म की रेमेडी शेयर करूंगी। और प्लास्टिक की बोतल के ऊपर सॉक्स को चढ़ाते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। अब बिना हाथ लगाए, बिना किसी मेहनत के आप लोग चाहें तो ढेर हरी मिर्चों को चॉप कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। तो चलते जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरसों के तेल के अंदर कोलगेट डालने का ये राज यकीन जाने के 99% लोग नहीं जानते। तो इसके लिए आपको चाहिए जी 1 टेबलस्पून सरसों का तेल, और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून व्हाइट वाला कोलगेट। किसी और कोलगेट का इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और साथ ही हम इसमें डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ग्लिसरीन के। तो सारी की सारी चीजों को डालने के बाद अपने अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, इतनी मिक्सिंग करनी कि क्रीमी सी फॉर्म में आ जाए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर आप लोग ले सकते हैं। इसे भी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक स्मूथ सी क्रीम रेडी हो जाएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो रात को सोने से पहले आपने इस क्रीम को अपनी फटी हुई एड़ियों के ऊपर लगा देना है। अगर आपकी एड़ियां फट चुकी हैं या फिर इनके ऊपर क्रैक्स आ चुके हैं, तो रात को सोने से पहले इसे अप्लाई करेंगे अपनी एड़ियों के ऊपर। तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मरतबा के इस्तेमाल से आपकी जो फटी हुई एड़ियां होंगी यकीन जाने के बच्चों की तरह बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, मुलायम हो जाएंगी। इसे लगा के आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऊपर से सॉक्स पहन लेना है, और अगर आप लोग चाहें तो सॉक्स ना भी पहने तो इसे वैसे लगा के छोड़ दें और सुबह उठ के अपने सादे पानी से पैरों को वॉश कर लें। तो यकीन जाने की क्रीम जो है ना आपकी फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत ही बेस्ट काम करेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। और स्पंज के अंदर कट लगाते ही ख्वातीन के साथ साथ मर्द हज़ार भी अपनी बड़ी परेशानी को मिनटों में हल कर सकते हैं, बल्कि अपने हजारों रुपए की बचत भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी बर्तन धोने वाला स्पंज, या फिर आप लोग चाहें तो इस तरह के फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है कैंची, और कैंची से आपने इसके दरमियान में कट लगाना है, या फिर आप लोग चाहें तो छुरी के साथ भी इसमें कट लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैंची के साथ इसके दरमियान में छोटा सा कट लगा लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका फायदा क्या होने वाला है। तो किसी भी बाउल में शामिल करेंगे जी नीम गर्म पानी, थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालेंगे, और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और साथ ही हम इसमें डालेंगे जी 1/2 टेबलस्पून कोई सा भी सरफ। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक जबरदस्त किस्म का लिक्विड बन चुका है। तो अब आपने इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस लिक्विड के अंदर आपने स्पंज को डाल के अच्छे से डिप कर लेना है और गीला कर लेना है, और फिर आपने करना है कि इसे निचोड़ लेना है। इस तरह का आपने लेना है कोई भी वाइपर का डंडा, और डंडे के ऊपर आपने स्पंज को लगा देना है। तो अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का टूल बन जाएगा। तो अक्सर हमारे किचन में लगे हुए ऊंचे ऊंचे कैबिनेट्स होते हैं, यहाँ पे हमारी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता। तो ऊंची से ऊंची दीवारों को साफ करने के लिए यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे घर में फिक्स अलमारी लगी होती है, कबर्ड लगी होती है, जिसे साफ करना बेहद मुश्किल काम होता है। तो उसकी भी सफाई आप लोग कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि अगर आप लोग इस स्पंज को गीला नहीं करते, तो जो हमारे घर में मकड़ी के बड़े बड़े जाले आते हैं, तो जालों को भी आप लोग मिनटों में साफ कर सकते। तो अब आपको मार्केट से महंगे महंगे इस तरह के ब्रशेस, टूल को खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होगी ना आपके बहुत सारे पैसों की बचत। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। और ग्रेटर के साथ बल्ब का ये कमाल आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगा। यकीन जाने ऐसी अमेजिंग टिप शेयर करूंगी। तो 1 ईयर गुजरने के बाद इन बल्ब की ना वारंटी खत्म हो जाती है, और बल्ब जो होते हैं कभी कभार चलना बंद हो जाते हैं। तो आप लोगों ने लेना है जी ग्रेटर, और ग्रेटर के ऊपर आपने इसे हल्का हल्का सा रब करना है,
1 से 2 मिनट के लिए। तो इस तरीके से बल्ब के ऊपर लगा हुआ सारा का सारा जंग जो होगा ना मिनटों और सेकंडों में निकल जाएगा। और जो बल्ब आपका काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ना जंग आ जाता है, तो ग्रेटर के ऊपर रब करने की वजह से जो बल्ब आपका बिल्कुल चल नहीं रहा होगा, यकीन जाने कि बिल्कुल चलने लग जाएगा। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यूज किए ब्रशेस को फेंकने की गलती मत करें, बल्कि इसका ये कमाल एक बार लाजमी देखें। तो आप लोगों ने करना क्या है, कोई भी लेना है चिराग और जला लें या फिर मोमबत्ती जला लें। तो इसे आपने करना है कि थोड़ा सा गर्म करना है और इस तरीके से आपने इसे थोड़ा सा मोड़ लेना है। जैसे आप लोग इसे मोड़ेंगे ना, फौरन से इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो निकल के अलग हो जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर वाले हिस्से को निकाल के अलग कर लिया। तो इस ब्रश को आपने किसी भी कपड़े के साथ निकालना है, हाथ के साथ नहीं निकालना, वरना फिर आपका हाथ जल भी सकता है। छुरी को आपने अच्छे से गर्म करना है और छुरी को गर्म करके बीच में आपने एक होल कर लेना है। तो इसके ऊपर वाले हिस्से पे सुराख कर लेंगे। तो साथ ही आपको चाहिए कोई सी भी डोरी, और डोरी को आपने सुराख में से गुजार के यहाँ पे लगानी है एक मजबूत किस्म की नोट। तो यहाँ पे हमारे पास बन चुकी है बिल्कुल जीरो कॉस्ट में नाले पानी, जिसे आप लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अक्सर हमें शलवारों में नाड़ा डालना होता है या फिर इलास्टिक डालना होता है, लेकिन हमारे पास अगर नाले पानी नहीं होती या फिर हमें टाइम पे नहीं मिल रही होती, तो फ़ौरन से आप लोग चाहें तो इस हैक को ट्राई कर सकते हैं और फ़ौरन से अपने इस तरीके से नाड़े वगैरह को डाल सकते हैं। तो जितनी चाहे उतनी नाले पानी को आप लोग बना सकते हैं। अक्सर हमारे घर में ढेरों ढेर ब्रशेस पड़े होते हैं, लेकिन हम लोग उनका यूज़ नहीं करते। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे घर के जो कुछ इस तरह के बल्ब होते हैं ना, इनके ऊपर धूल और मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत तक गंदे भी हो जाते हैं। तो इन्हें साफ़ करने के लिए आपने लेनी है जी वाइट वाली कोलगेट, और इसे आपने करना है कि बल्ब के ऊपर अच्छे से रब करना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आप लोग रब करेंगे। तो कोलगेट के इस्तेमाल से आपके बल्ब की जो ना लाइफ भी बढ़ जाएगी। वो कैसे देखें, अक्सर क्या होता है ना, बल्ब की लाइट जो होती है कम हो जाती है, क्योंकि इन बल्ब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूल और मिट्टी आ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर तौर पे हमें लाइट नहीं दे पाते। और हम लोग क्या करते हैं, इन्हें उठा के फेंक देते हैं और नए बल्ब ले आते हैं। तो इससे बेहतर ये कि थोड़ी सी आप लोग इसकी क्लीनिंग कर लिया करें, और इस तरीके से आपके बल्ब बिल्कुल नए जैसे चमकने लग जाते हैं। देखिए, इस तरह के बल्ब को साफ़ करने के लिए ना ही हम लोग पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना फिर हमारे बल्ब ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये ट्रिक जो है बहुत ही बेस्ट है। आप लोग देख सकते हैं बल्ब के ऊपर कितनी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने बल्ब को बिल्कुल नए की तरह चमका सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आपके छोटे बच्चों के सीने में बलगम जम चुकी है या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी है, नज़ला लगा हुआ है, तो आप लोगों ने बस इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। शहद लेना है, थोड़ा सा शहद लेंगे और आपने इसमें डालिए जी हाफ चुटकी काली मिर्चों का पाउडर। तो अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है। देखिए, छोटे बच्चों को सर्दी बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो आपने रात को सोने से पहले इसे बच्चों को चटवाना है। तो अगर बच्चे छोटे से हैं, दूध पीते बच्चे हैं, तो आपने करना है कि 1 से 2 फिंगर लेनी है और उन्हें चटवा देना है। यकीन जाने कि इसके इस्तेमाल से उनका नज़ला, खांसी, ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उनका सीना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर बड़ों का गला ख़राब है या फिर उन्हें खांसी लगी है, तो वो लोग भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने हाफ टेबल स्पून के अंदर 1 चुटकी काली मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करना है। तो यकीन जाने कि इस रेमेडी के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आपके बालों में शदीद किस्म की डैंड्रफ है और हर तरह का ट्रीटमेंट कर करके थक चुके हैं, तो सिर्फ इस नुस्खे को आप लोग ट्राई करके देखिए। तो हाफ कटे हुए नींबू को आप लोगों ने निचोड़ के उसके जूस को निकाल लेना है, और साथ ही आपने लेना है जी 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल के तेल, और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब भी आपने अपने बालों को वॉश करना हो, तो वॉश करने से पहले आपने इस लिक्विड को अपने बालों की जड़ों में लगाना है, पूरे बालों में नहीं लगाना। तो इसे अपनी जड़ों में लगा के बालों में छोड़ देना तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। फिर अपने बालों को आपने वॉश करना है किसी भी शैम्पू के साथ। तो यकीन जाने की रेमेडी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सिर्फ 1 से 2 मरतबा के इस्तेमाल से आपका सर बिल्कुल साफ हो जाएगा, डैंड्रफ सारी निकल जाएगी। तो आपने भी इसे मस्ट ट्राई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर लड़कियां जब भी इस तरह की पतली पतली हरी मिर्चों की कटिंग करती है, तो उनके हाथों में शदीद किस्म की जलन होती है। तो मैं बताऊंगी, अब 5 से 10 किलो आप लोग हरी मिर्चों को काटेंगे, ना ही आपके हाथों में जलन होगी, ना ही कोई मसला होगा। आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ एक आपने लेना है जी स्टील का गिलास, और इसके साथ आप लोग चाहें जितनी मर्जी हरी मिर्चों को काट सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। बारीक से बारीक हरी मिर्चों को आप लोग इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो जिन लड़कियों को इसकी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ लगती हैं, हाथों में बहुत एलर्जी कर देती हैं, वो लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो गिलास आप लोगों ने यहाँ पे गोलाई वाला नहीं लेना, सीधा गिलास लेना है जो कि बहुत शार्प होता है। इस तरीके से आप लोग चाहें तो बारीक से बारीक हरी मिर्चों की कटिंग कर सकते हैं। तो यकीन जाने ये ट्रिक इतनी मज़े की है कि ना ही आपके हाथों में जलन होगी, और फटाफट से आप लोग सारी की सारी हरी मिर्चों की कटिंग भी कर लेंगे। प्लास्टिक की बोतल के ऊपर सॉक्स चढ़ाने का ये कमाल का इस्तेमाल आज आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगा। तो अक्सर हमारे कुछ नई सॉक्स होती है ना, उनके ऊपर भी इस तरह की रुआं आ जाती है, बुर आ जाती है, जिन्हें साफ करने के लिए हमें कोई ट्रिक नहीं पता होती। तो इन बुर को साफ करने के लिए आपने लेनी है कोई सी प्लास्टिक की बोतल, और बोतल के ऊपर आपने इसे चढ़ा देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आप लोगों ने लेना है जी इस तरह का रेजर, जो कि हमारे घर में अमूमन
होता ही है। इसके साथ आप लोग अगर बुर को साफ़ करेंगे तो यकीन जाने कि जितने भी इसके बुर है ना वो सारे के सारे निकल जाएंगे। मैं आपको लाइव रिजल्ट्स दिखाऊंगी। जब बोतल के ऊपर आप लोग सॉक्स को चढ़ा देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइटली फिक्स हो जाती है और इस तरीके से इसके ऊपर से बुर को निकालना बेहद आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो इन सॉक्स को अपने यूज़ में ला सकते हैं। सारी की सारी बुर को मैंने निकाल ली। आप लोग देख सकते हैं कि छोटी छोटी बुर्स जो थी इसके ऊपर वो फ़ौरन से निकल आ चुकी है, क्योंकि इस रेजर के ऊपर जो लगा हुआ ब्लेड होता है ना बहुत ही आसानी से इन्हें निकाल लेता है। और अगर आप लोग चाहें तो सॉक्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा गंदी है, गंदी सॉक्स को साफ़ करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर बोतल के ऊपर आप लोग इसे चढ़ा देते हैं तो इसे साफ़ करना बेहद आसान हो जाए। किसी भी ब्रश के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप लोग चाहें तो इजीली इसे रब कर सकते हैं। इस तरीके से जितनी भी गंदगी होगी इनके ऊपर, धूल मिट्टी होगी, फ़ौरन से ही निकल जाएगी। तो चले मैं आपको इसे वॉश भी करके दिखाती हूँ कितने अमेजिंग से इसके रिजल्ट से। हालांकि ये सॉक्स जो थी ना बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो कितने अच्छे से हमारे सॉक्स जो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि सॉक्स के ऊपर जितनी भी गंदगी थी, धूल और मिट्टी थी, वो अच्छे से निकल चुकी है और सॉक्स हमारी बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीका है सॉक्स को वॉश करने के लिए। तो मेरी ये टिप जनाब जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। तो जब भी हमें अपनी जीन्स को फोल्ड करना होता है तो हम लोग चाहते हैं तो थोड़ी सी स्पेस में हम लोग बहुत सारे जीन्स को ऑर्गेनाइज कर लें, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं होती इन्हें रखने के लिए। तो आप लोग चाहें तो जीन्स को अगर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो अक्सर हम लोग जब जीन्स को वैसे फोल्ड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है और इसे फोल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। लेकिन ये तरीका जो है बहुत ही बेस्ट है। तो देख सकते हैं कितनी छोटी सी इसकी फोल्डिंग हुई है। कहीं भी आप लोग चाहें तो इजीली इसे रख सकते हैं, बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग भी सिम को इस्तेमाल करने के बाद इस सिम कार्ड को उठा के फेंक देते हैं तो यकीन जाने आज के बाद आप लोग गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। तो अक्सर जो बच्चे स्टडी करते हैं होता क्या, वो अपना सबक तो याद कर लेते हैं, लेकिन होता क्या तो वो लोग अपने सफ़ा नंबर को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें टाइम पे मिलता नहीं है, जिसमें उनका बहुत सारा टाइम जो होता है वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह के सिम कार्ड को फेंकने के बजाय अपने बुक के अंदर रखेंगे तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होगी। तो इससे आपका जो टेस्ट नंबर होगा आपको फ़ौरन से मिल जाएगा, इसे बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग चाहें तो इस सिम कार्ड का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका बहुत सारा कीमती टाइम जो ज़ाया होता है वो ज़ाया होने से बच जाएगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते हुए पानी के अंदर बर्तन धोने वाली जाली को डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। यकीन जाने इस तरीके को अपनाते हुए आप अपने ढेर पैसों की बचत कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग इस तरह की नई स्टील स्क्रबर को खरीद के लाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, इसे फ़ौरन से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने इसे इस्तेमाल करने से पहले ये काम लाजमी करना है। देखिए अक्सर क्या होता है, जो स्टील स्क्रबर होता है ना ये बहुत ही नाजुक सा होता है। जब हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं इसकी तारें फ़ौरन से निकलती जाती हैं और सारे के सारे तारें निकलने की वजह से 2 से 3 दिन के बाद ये हमारी जो स्टील स्क्रबर होती है सुकड़ के छोटी सी हो जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, गर्म उबलता हुआ पानी लेना है और इसमें आपने स्टील स्क्रबर को डाल के पकाना है। इसकी एक साइड को हम पकाएंगे 2 मिनट के लिए और फिर आपने करना है कि किसी भी चम्मच के साथ, किसी भी कहने में चिमटे के साथ इसकी साइड को चेंज करना है। अगेन आपने इसे पकाना है 2 मिनट के लिए। तो यकीन जाने कि इस तरीके से आपकी स्टील स्क्रबर इस कदर स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, क्योंकि मैं तो हमेशा यही काम करती हूँ। साथ ही आपने पकड़ना है नॉर्मल पानी, ठंडे पानी के अंदर आपने इसे डाल के डिप कर देना है 5 मिनट के लिए। तो यकीन जाने कि मेरी एक ही स्टील स्क्रबर जो है सालों साल चलती रहती है, क्योंकि मैं ये काम लाजमी करती हूँ। इससे स्टील बॉल जो होती है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इसकी तारें होती है ना फ़ौरन से नहीं निकलती। मैं आपको खींच के दिखाती हूँ। तो यकीन जाने कि अगर आप लोग एक मरतबा ये काम कर लेते हैं तो आपकी स्टील स्क्रबर जो होती है सालों साल चलेगी, बिल्कुल भी निकलेगी नहीं इसकी तारें, क्योंकि ये बहुत ना स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। तो अब आपको मार्केट से बार बार इस तरह की स्टील स्क्रबर खरीदनी नहीं पड़ेगी। यकीन जाने ये है बहुत ही बेस्ट है, आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा। 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। लीमू के ऊपर सफ़ेद पाउडर को डाल देने से आपको इतना बड़ा फ़ायदा मिलेगा जो कि आपकी ज़िंदगी को सुकून में ले आएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए लीमू जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जनाब आप लोगों ने करना क्या है, लीमू की कर लेनी है कटिंग। तो लीमू को आप लोगों ने 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है और फिर जनाब आप लोगों ने इसका कमाल देखना है जो आपको फ़ायदा मिलेगा। काटने के बाद आपने लेना है जी व्हाइट कलर का पाउडर जो कि है नमक। अब किसी भी फोक के साथ आपने इसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि नमक जो वो लीमू के अंदर तक चला जाए। जब लीमू के साथ नमक आपस में मिल जाएगा तो फिर आपने इसमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। इसे आपने अच्छे से लगा लेना है और साथ आपने करना है कि फोक के साथ इसे मारते जाना है ताकि यहाँ पे अच्छे से इसका जूस है ना उभर के बाहर निकल आए। तो जब आप लोग इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा, इसमें खूबसूरत सी एक चाक बन जाएगी। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, पीले और गंदे दांतों को साफ और चमकदार बनाने के लिए आप लोगों ने करना है सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए अपने दांतों के ऊपर से रब करना है। इसके इस्तेमाल से आपके दांतों के अंदर जितनी भी टाटर होगी, जितना भी गंदगी होगी, पीलापन होगा, यकीन जाने कि एक बार के इस्तेमाल से आपके दांत जो होंगे मोतियों की तरह चमकने लग जाएंगे। अक्सर लोग जो गुटखा वगैरह खाते हैं उनके दांत जो होते हैं बहुत गंदे हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं।
अगर आप लोग इस तरह का नींबू का इस्तेमाल करते हैं मंथ में 1 मरतबा, तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके दांत जो होंगे बिल्कुल मोतियों की तरह चमकने लग जाएंगे। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि नींबू जो होता है हमारे दांतों के पीलेपन को खत्म करने के लिए और मीठा सोडा जो है हमारे दांतों को साफ करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करते हैं। इस आटे वाली छन्नी को साफ करने का ऐसा अनोखा और ज़बरदस्त तरीका जिससे आपकी आटे वाली छन्नी जो होगी सालों साल चलती रहेगी, ना तो ये खराब होगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो किसी भी प्लेट के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, छन्नी को रखना है और ऊपर से आपने डालना है जी पानी, और इसे आपने डिप करके रखना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जितना भी इसके ऊपर लगा हुआ आटा है वो सॉफ्ट हो जाए और फूल के निकल सके। अक्सर लोग गलती क्या कर जाते हैं, इसे साफ करने के लिए स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारी आटे वाली छन्नी में बहुत ही जल्द सुराख हो जाते हैं और ये बहुत ही जल्द खराब हो जाती है। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि इसके ऊपर लगा हुआ आटा जो है खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आप लोगों ने किसी भी टीथ ब्रश के साथ इसे साफ करना है, तो टीथ ब्रश के साथ की छन्नी जो होगी बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी, सारा आटा जो होगा निकल जाएगा। तो आप लोग चाहें तो इस छन्नी के स्टील वाले साइड पर स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जाली के ऊपर आपने स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि आटे वाली छन्नी जो है बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी है और जितना भी इसके ऊपर आटा लगा हुआ था वो फौरन से ही निकल चुका है। अगर इस तरीके से आटा छानने वाली छन्नी को आप लोग साफ करेंगे तो 10 से 15 साल तक आपकी छन्नी जो होगी चलती रहेगी। अब बिना सिलवट्टे, बिना जूसर मशीन, बिना किसी मशीन के आप लोग चाहें तो लहसुन और अदरक का पेस्ट बना सकते हैं। ऐसा अनोखा तरीका जो कि आज आपको हैरान करके रख देगा। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह का टूल वगैरह तो होता ही है, तो आपने इसके सुराखों के अंदर आप लोगों ने करना है कैसे ग्रेट करना है। यकीन जाने कि इसकी मदद से आपका लहसुन हो, अदरक हो, मिनटों में ही ग्रेट होता है। आप लोग देख सकते हैं हमें सिर्फ थोड़ी सी लहसुन का पेस्ट बनाना होता है, तो इसके लिए कौन सिलवट्टा निकाले, कौन मशीनें निकाले, उसे पहले घंटों धोए फिर दोबारा से वॉश करें। इससे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग इस तरह के टूल का इस्तेमाल कर लें। अब ना ही आपको जूसर मशीन को वॉश करना पड़ेगा, ना ही सिलवट्टे को वॉश करना पड़ेगा, और मिनटों में आपका लहसुन और अदरक का पेस्ट बन जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करना होता है और एंड मोमेंट होती क्या है, लाइट जो होती है चली जाती है। तो आप लोग चाहें तो बहुत ही आसान तरीके के साथ इसके पेस्ट को रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का इसका पेस्ट बना है। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी टिप आपको बेहद पसंद होगी। तो बढ़ते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ऐसा होता है हमें 1 से 2 दिनों के लिए स्टे करने के लिए कहीं जाना होता है। अब इतना भारी सूटकेस लेके जाने से बेहतर ये है कि आप लोग इस तरह के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल करें, जिसमें आपके 1 से 2 जोड़ी या फिर 4 जोड़ी आराम से आ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको भारी भरकम ना तो बैग उठाने पड़ेंगे 2 जोड़ी के लिए, और ना ही आपको सूटकेस लेके जाने की जरूरत पड़ेगी। छोटे से आप लोग बैग को इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।